आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश राज के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत हम आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जाना। आज हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हुई मद्रास की संधि के बाद हैदर को आशा थी कि अब इस क्षेत्र में स्थायी शांति रहेगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। 1769 के बाद हैदर और अंग्रेजों के बीच पुनः मतभेद आरंभ हो गए तथा 1780 ईस्वी में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध के कारण इस प्रकार थे। पहला, मद्रास की संधि में दोनों ने एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया था, किंतु 1770 ईस्वी में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया, तब अंग्रेजों ने हैदर को कोई सहायता नहीं की। फलस्वरूप हैदर को पराजित होकर मराठों से अपमानजनक संधि करनी पड़ी। अतः अपनी रक्षात्मक आवश्यकता के लिए हैदर किसी अन्य शक्ति से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। दूसरा कारण आंग्ल मैसूर युद्ध का, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। अतः अंग्रेजों ने 1779 ईस्वी में फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया, जिसे हैदर अली अपने संरक्षण में समझता था। माही के बंदरगाह से हैदर को निरंतर युद्धक सामग्री प्राप्त होती थी, किंतु अब इसमें बाधा उत्पन्न हो सकती थी। हैदर ने माही की रक्षा के लिए फ्रांसीसियों की मदद की थी, किंतु माही पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ऐसी स्थिति में युद्ध अपरिहार्य हो गया। तीसरा कारण, निजाम के भाई बासालात जंग को गंटूर की जागीर प्राप्त थी। बासालात जंग व फ्रांसीसियों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, जिसे अंग्रेज नहीं चाहते थे। गंटूर का रास्ता हैदर व निजाम के राज्य से होकर जाता था। अंग्रेजों ने बिना हैदर व निजाम की अनुमति के इस रास्ते से अपनी सेनाएं भेज दी। यद्यपि निजाम व हैदर ने इसका तीव्र विरोध किया। इससे न केवल हैदर व अंग्रेजों के बीच कटुता बढ़ी, वरन निजाम भी अंग्रेजों से नाराज हो गया। चौथा कारण है, 1775 ईस्वी में अंग्रेजों ने राधोबा से संधि करने के कारण आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया था। मराठे अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर की सहायता प्राप्त करना चाहते थे। हैदर ने 1780 ईस्वी में मराठों से एक समझौता कर लिया। तत्पश्चात निजाम को भी संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित होने को कहा गया और निजाम गंटूर के मामले को लेकर अंग्रेजों से नाराज चल रहा था। अतः निजाम भी संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित हो गया।
अंग्रेजों के विरुद्ध यह मोर्चा, मतलब मराठों, मैसूर और निजाम, यह मोर्चा अत्यंत ही शक्तिशाली दिखाई देने लगा था, किंतु वारेन हेस्टिंग्स ने निजाम को गुंटूर लौटाकर इस मोर्चे से अलग कर दिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने निजाम को अलग कर दिया। अब युद्ध का आरंभ होता है। 28 मई 1780 को हैदर अली श्रीरंगपट्टनम के बाहर निकला, जो उसकी राजधानी थी, तथा अंग्रेजों के ठिकाने पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया और हैदर ने कर्नल बेली की सेना को हराकर अरकाट जीत लिया। उधर मराठा क्षेत्र में हेक्टर मुनरो की सेना पराजित हुई। सर अल्फ्रेड रॉयल लिखते हैं कि 1780 ईस्वी के ग्रीष्मकाल में कंपनी की साख अपने न्यूनतम स्तर पर थी। 1781 ईस्वी में सर आयरकूट की सेना ने हैदर को पोर्टोनोवा, पोलीलूर और सोलिंगर के युद्ध में पराजित किया। इस बीच मराठों ने अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी को शालबाई की संधि कर ली। अंग्रेजों ने संयुक्त मोर्चा से निजाम और मराठों को अलग कर दिया। निजाम को तो पहले ही अलग कर दिया था। अतः अब अंग्रेज हैदर के विरुद्ध अधिक प्रभावशाली ढंग से लड़ सकते थे। उधर हैदर अली के सहायतार्थ फ्रांस से भेजी गई सेना भी समय पर नहीं पहुंच सकी। ऐसी ही परिस्थिति में 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर के पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा। 1782 ईस्वी में ब्रिगेडियर मैथ्यूज को सेना सहित टीपू ने गिरफ्तार कर लिया तथा कर्नल ब्रेथवेट के अधीन अंग्रेजी सेना से तंजौर में आत्मसमर्पण करा लिया। उधर यूरोप में इंग्लैंड व फ्रांस के बीच वर्साई की संधि हो चुकी थी। फलस्वरूप फ्रांसीसियों ने टीपू को सहायता देनी बंद कर दी। अतः टीपू ने अंग्रेजों से मैत्री करना ही उचित समझा, क्योंकि फ्रांसीसियों की मदद न मिलना एक बहुत बड़ा झटका था टीपू के लिए। उधर कंपनी के संचालक मंडल ने भी टीपू से संधि करने का निश्चित आदेश दे दिया था। ऐसी परिस्थिति में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकर्टनी ने 1784 ईस्वी में टीपू के साथ मैंगलोर की संधि कर ली, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया। यद्यपि इस संधि से कंपनी का तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स असहमत था। इस प्रकार दोनों पक्षों में शांति स्थापित हो गई। टीपू ने इस संधि के दौरान टीपू ने अंग्रेज युद्धबंदियों को मुक्त करने का वादा किया। ये भी इस संधि के दौरान तय हुआ था। लेकिन अंग्रेजों ने मैसूर में व्यापारिक एकाधिकार की मांग की थी, लेकिन टीपू ने यह मांग स्वीकार नहीं की थी।